तो अभी हमने पूरे टॉपिक का जो कंक्लूजन है ना वो इन 3 प्रॉब्लम में है, ठीक है। फर्स्ट जो हमने कवर की थी थ्योरी की थी, उसके बाद मैंने कहा था आपको एंड में प्रॉब्लम कराऊंगा ताकि आप खुद सोल्व करना सीख जाएं। और थर्ड में ये जो फार्मूलाज है ना, ये सारे तीनों प्रॉब्लम इस फार्मूलाज के ऊपर होंगे, किस फार्मूले में क्या लगेगा, किस में क्या लगेगा। अब इधर हमने कौन सा फाइंड करना है, मास और वॉल्यूम दिए हुए हैं, ऐसा फार्मूला जिसमें मास और वॉल्यूम हो और मोलर मास भी हो, ठीक है। मोलर मास किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी एलिमेंट हो गया ना, उसका जो हमने क्वेश्चन में दिया होता है वो हमारा होता है मोलर मास, ठीक है। इधर हमने अब कौन सा फार्मूला इधर अब हम लगाएंगे, ठीक है। अब एक मोल फाइंड करने का फार्मूला आपको मैंने पहले बताया था, कौन सा था, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। तो इस फार्मूले में हमें कौन सी चीज़ नहीं बताई गई, वो कौन सा था कि मास आपको बताना है क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे मास पूछा गया तो हमने उसका मास बताना है। तो इसी फार्मूले को हम रीअरेंज करते हैं, किस तरीके से करेंगे, मोल को मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे हम, मोलर मास के साथ, तो हमारे पास कौन सा आएगा, मास आएगा, ठीक है। ये जो फार्मूला है ना, ये जो हमने इस फार्मूले से ड्राइव किया है, ठीक है। तो हम इधर अब सोल्व करते हैं, ठीक है। लिखते हैं गिवन मास, जो हमने फाइंड करना है वो उसको एक साइड लिखते हैं, जो हमें चीज़ें बताई गई उसको एक नेक्स्ट साइड में लिखते हैं, ठीक है। अब इधर कौन से फार्मूला का है, n इंटू मोलर मास, अब वैल्यू बस जस्ट पुट करते हैं, मोल कितने हैं, इधर 4 लिखे हुए हैं तो 4 मोल, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो मोलर मास कितना होता है, 44 ग्राम होता है, जो आप फाइंड भी इधर कर सकते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसका मास 44 होता है, कैसे, ये जो कार्बन है इसका मास कितना होता है, 12 ग्राम, और जो एक ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है उसका मास होता है 16 ग्राम। तो इधर 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, इसका मतलब ये है कि उसका मास भी क्या होगा, डबल होगा, वो कितना होगा, 32 ग्राम। अब जैसे हम इसको दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास कौन जो क्या आएगा, 44 ग्राम, ठीक है। इधर हम क्या लिखेंगे, 44 ग्राम, तो ये हमारा हो गया मास, ठीक है। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 44 को 4 से तो 16 और 170, तो हमारा मास कितना आएगा, 176 ग्राम। ये हमारा क्या आ गया, मास आ गया, ठीक है। ये हमने एक रिलेशनशिप को पढ़ा था, कौन सा, मोल मास रिलेशनशिप, ये उस फार्मूले से होगा। फार्मूला सबका ये एक ही है, ठीक है। इसी फार्मूले को आगे पीछे करते रहेंगे और रिलेशन बनाते रहते हैं। और जो दूसरा जो हमने प्रॉब्लम सोल्व करना है वो कौन सा है, नंबर ऑफ एटम फाइंड करना है। नंबर ऑफ, मैंने आपको कहा था कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल में हमने कौन कौन सी चीज़ें देखी थी, नंबर ऑफ पार्टिकल को फाइंड करने का फार्मूला क्या है, ये है। नंबर ऑफ पार्टिकल को फाइंड करने का फार्मूला क्या है, वो ये लिखा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हमने, अब पार्टिकल कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे हमारा एटम हो गया, जैसे हमारा मॉलिक्यूल हो गया, जैसे हमारा आयन हो गया, ये क्या है, पार्टिकल है। तो इधर नंबर ऑफ एटम, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, नंबर ऑफ एटम क्या है, इसका मतलब ये क्या है, हमने नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड करने, नंबर ऑफ पार्टिकल में ही नंबर ऑफ एटम आते हैं। तो कौन सा फार्मूला है, बेसिक सिंपल यही सेम फार्मूला है। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम किसके बराबर होते हैं, मोल्स किसके इक्वल होते हैं, N2Na। तो हमने नंबर ऑफ एटम का हमने फार्मूला लिख दिया। तो इधर कौन सा इधर क्या है, मोल्स। तो हम क्या इधर मोल्स फाइंड बताए गए हैं कि इधर कितने मोल्स हैं, बिल्कुल नहीं बताए गए कि मोल्स हैं कितने। तो इस फार्मूले से सबसे पहले कौन सा स्टेप होगा कि हमने मोल्स फाइंड करने होते हैं। मोल्स को फाइंड करने का फार्मूला कौन सा था, मास को, जैसे ये फार्मूला हो गया, ये ऑफिशियल फार्मूला, ठीक है, वो ये हो गया, ठीक है। इस फार्मूले में जैसे हम मोल फाइंड किस तरीके से करते हैं, गिवन मास। इधर जो 40 ग्राम है ना, वो हमें क्या है, गिवन है 40 ग्राम,
और जो कैल्शियम है ना, ये है हमारा मोलर मास। कैल्शियम क्या है? कैल्शियम पीरियोडिक एलिमेंट है जिसको Ca से डिनोट करते हैं और इसका मास क्या होता है? 40 ग्राम। अब मोलर मास वो भी कितना है? 40 ग्राम। 40 को 40 से डिलीट करते हैं, ठीक है, लाइक अ सॉफ्टवेयर। तो इधर कौन सा आंसर आएगा? कितने मोल आएंगे? 1 मोल आएगा। तो इधर मोल की जगह अपन क्या पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे। तो सेम लिखते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए? 1 मोल हो गया। और जो Na की वैल्यू है जो इधर मैंने लिखी हुई है, ये क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो इधर हम लिखते हैं 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, अगर हम a को मल्टीप्लाई किससे? 6.02 से करते हैं तो आंसर क्या आएगा? वही सेम आएगा, 6.02 इंटू 10⁻23। अब इधर हमने बताना है, इधर हमने यूनिट ज़रूर लिखना है, मेंशन करना है कि हमने फाइंड क्या किया है। तो हमें फाइंड क्या करना था? नंबर ऑफ एटम फाइंड करने थे। नंबर ऑफ एटम फाइंड करने थे। इधर हम क्या लिखें? 6.010⁻23 एटम ऑफ कैल्शियम। एटम ऑफ कैल्शियम ये हमने ज़रूरी लिखना होता है। ठीक है, तो आपके बुक में जो इधर जो यही सेम प्रॉब्लम है और उसकी वैल्यू मैंने उधर आपकी बुक में लिखी तो 9.2 ग्राम। तो मैंने आपके आसानी के लिए मैंने ये 40 ग्राम वैल्यू पुट की ताकि आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाए और अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, और ये जो प्रॉब्लम है ना एंड वाला, ये थोड़ा बहुत इन सब से मुख्तलिफ है। ठीक है, इन सब से मुख्तलिफ है। इस फार्मूले में सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना होता है? इस तरीके से इक्वेशन होती है। इक्वेशन में हमने सबसे पहले हमने मोल फाइंड करना होता है। मोल फाइंड करने के बाद हमने जो चीज़ें बताई गई हो या चीज़ें पूछी गई हो ना वो हम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इधर कार्बन, आपकी बुक में एक डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है बिल्कुल एंड में ही, लास्ट सबसे प्रॉब्लम यही सेम है, एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम करा रहा हूँ। ठीक है, तो इधर आपकी बुक में ये है कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ जैसे रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। बिल्कुल हमने माना कि आपने बिल्कुल सही कहा। तो इधर हमें क्वेश्चन में ये बताया गया है कि आपके कार्बन मोनोऑक्साइड के टोटल मोल्स कितने हैं? 0.45 ग्राम, 0.450 ग्राम होते हैं। ठीक है, और जो आपके कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल्स हैं वो आपने क्या है? फाइंड करने होते हैं। ठीक है, वो अपने मोल्स से क्या है? फाइंड करें। किस तरीके से हम फाइंड करते हैं? तो सबसे पहला जो स्टेप है मोल को फाइंड करने का वो कौन सा है? तो इधर एक बिल्कुल एक इजी से इजी ट्रिक है। इस तरीके से जब भी प्रॉब्लम आएंगे ना तो आपने क्या लिखना है? तो जो फर्स्ट वैल्यू होगी ना उसके मोल आपको दिए गए हैं तो उसको आपने डायरेक्ट 0.450 और जो ये जो नंबर लिखा हुआ है ना आगे, इसे हम कहते हैं केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो आगे जो कोई भी नंबर होता है ना उससे हम कहते हैं कोफिशिएंट, उसको हमने नीचे से डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसको बराबर किससे करते हैं? तो इधर कुछ भी नहीं है, मोल्स हमने फाइंड करने हैं। सपोज करें कि मोल्स को मैं कहता हूँ कि x और जो डिवाइड में क्या है, इधर 2 लिखे हुए तो वही सेम 2 लगा देता हूँ। तो इधर हमने मोल्स को फाइंड करने होते हैं। इधर जो हमने x ये कहा है ना, x को हमने एज अ मोल कहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इधर हमने कार्बन डाइऑक्साइड के मोल फाइंड करने होते हैं। किससे? कार्बन मोनोऑक्साइड से। कैसे? अब देखें, ये जो डिवाइड, अब मैंने आपको इधर बताया था कि जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है ना उसको एक साइड में लिखते हैं। तो ये ऑलरेडी वन साइड पे है, ये डिवाइड है, इस साइड होगा क्या होगा? मल्टीप्लाई 0.450 मल्टीप्लाई 2 एंड डिवाइड बाय 2। तो ये तो गया और बचा कौन? x। 0.450 ग्राम ये हमारा क्या आ गया? ये हमारे क्या आ गए? मोल्स आ गए। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा है कि आपने सबसे पहले मोल फाइंड करना है, उसके बाद आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है? मोल्स फाइंड करना है, जो कि हमने ये किस चीज़ के मोल हैं? मोल किस चीज़ के? कार्बन डाइऑक्साइड के मोल हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के मोल हैं कहाँ से हमने फाइंड किए? कार्बन मोनोऑक्साइड से। ठीक है, ये एक बेसिक और सिंपल तरीका है। तो इधर हमने वॉल्यूम को हमने एक रिलेशन मैंने आपको बताया था ना, मोल और वॉल्यूम रिलेशनशिप, तो उस फार्मूले से ये होगा। ये जो इधर मैंने लिखा, ये जो थर्ड फार्मूला है ना, ये जो थर्ड फार्मूला है, इस फार्मूले से हमने फाइंड करना होता है कि
मोल और वॉल्यूम का रिलेशन। किस तरीके से हम लिखते हैं, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। तो मैंने आपको कहा था कि मोलर वॉल्यूम जैसे NaA हो गए तो नंबर है ये, इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, ऐसे ही मोलर वॉल्यूम है ना, इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है। पीछे मैंने आपको बताया था, इधर ही मैं फिर से लिख दिया 22.414 dm³, क्योंकि वॉल्यूम है, इसका यूनिट और dm³ भी होता है, मिलीलीटर भी होता है, लीटर भी होता है, सेंटीमीटर क्यूब भी होता है, ये इसके कुछ यूनिट्स होते हैं। ठीक है, तो इधर x की प्लेस पर हमने ये सेम वैल्यू पुट करेंगे और हमने फाइंड क्या करना होता है, वॉल्यूम को हमने फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, इधर मैं एक फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला ये इधर ड्रा करता हूं फिर से, n इंटू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। ठीक है, इधर फार्मूले को मैं रीअरेंज कर देता हूं एक बार। तो फार्मूला, इसी फार्मूले को हम रीअरेंज किस तरीके से करेंगे, गिवन वॉल्यूम, अब ये गिवन वॉल्यूम है, तो अगर मोलर वॉल्यूम इस साइड होगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा कि डिवाइड होगा, इस साइड डिवाइड हो, इस साइड क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, किसके साथ, n इंटू मोलर वॉल्यूम। ठीक है, तो अब इधर आगे बहुत ही सिंपल स्टेप है और ये लास्ट है। ठीक है, इधर हमने मोल की वैल्यू पुट करनी है और मोलर वॉल्यूम की वैल्यू पुट करनी है, और आपको आंसर मिल जाएगा। कौन सा मिलेगा आप देखते हैं। तो इधर मैं इसको इक्वल दे के ये सारी की वैल्यू इधर ही मैं लिख देता हूँ। मोल कितने दिए गए, 0, कौन से हमने फाइंड किए हैं, 0.450, और जो हमने मोलर वॉल्यूम है इसकी जो फिक्स वैल्यू है कौन सी है, 22.414, इसकी वैल्यू हमने पुट की 22.414। तो हमने इधर सिंपली जो हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, वही हमारे क्या होंगे, वॉल्यूम होंगे। इधर हम कर भी देते हैं कहीं, एप्रोमैक्स से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 0.5 कितने के इक्वल होता है, 0.5 किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है। एप्रोमैक्स 1/2 के इक्वल होता है। तो अगर इस वैल्यू ये करीबन 1.2 के इक्वल है, ठीक है, अगर सपोज करें 22.414 को अगर हम हाफ करते हैं तो कितने के इक्वल आएगा, 11.207 के इक्वल आएगा। अगर इसको 11.2 से थोड़ा कम करते हैं ना, वो एप्रोमैक्स आपकी 10 के इक्वल आएगा। ठीक है, जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम एप्रोमैक्स आपका 10.2 तक आएगा। ये एप्रोमैक्शन की मैंने एक साइन लगा दी। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, मे बी ये एग्जैक्ट भी हो, लेकिन यही आएगा। ठीक है, तो ये आपका आज का चैप्टर है। इधर मैंने जैसे आपको फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि आपके हर चैप्टर के 5 लेक्चर अपलोड होंगे, तो ये रहा आपका लास्ट लेक्चर। ठीक है, अगर लेक्चर पसंद आया तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने फेलोज़ के साथ शेयर करें। ठीक है, क्योंकि ये एक पूरा जो फर्स्ट टॉपिक चैप्टर है ना, उस पूरे फर्स्ट चैप्टर में सबसे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना वो ये है। ठीक है, यही सेम टॉपिक आपको फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाया जाएगा, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, और आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।